दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक बार फैक्ट शो में। दोस्तों इस वीडियो में जानिए बागेश्वर धाम वाले बाबा कितने अमीर हैं। दोस्तों बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक आज केवल एक ही इंसान दिखाई दे रहा है और वो है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। वैसे तो इनके बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी और इनसे जुड़ी कई सारी चीजें भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कितने अमीर हैं हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा? इनके पास कितनी संपत्ति है और ये क्या क्या करते हैं? प्रवचन देने के अलावा भी कोई काम है या फिर इनका पूरा जीवन भक्ति को ही समर्पित है? इनकी चर्चाएं के कारण चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है और चाहने वालों के साथ साथ हेटर्स भी बढ़ रहे हैं। कोई कहता है कि ये ढोंगी है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि असल में बागेश्वर धाम सरकार है कौन। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इनसे जुड़ी सारी बातें बताने वाला हूँ। बस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बहुत ही प्रचलित धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम, और उस धाम के कथावाचक और कोई नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री है, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। इनको मानने वाले लोग देश के कोने कोने से इनके धाम में जाते हैं। मात्र 26 साल की ही उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल इंसान हो गए हैं। दोस्तों इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। दरअसल इनके दादाजी भी एक धार्मिक गुरु थे और उन्हीं से इन्होंने भक्ति और धर्म की शिक्षा ली और बालाजी महाराज यानी कि बजरंगबली के भक्ति में लीन हो गए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा है। मात्र 9 साल की छोटी उम्र से ही ये धार्मिक कामों में लग गए थे और फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान किया, जिसके कारण वो धीरे धीरे फेमस होते चले गए। और आप आज खुद ही देख लो, क्योंकि आज के समय में बागेश्वर धाम में हजारों लोगों का भीड़ हमेशा बना रहता है और हफ्ते के 2 दिन मंगलवार और शनिवार के दिन तो लोगों की भीड़ डबल हो जाती है। और दोस्तों यही वजह है कि छतरपुर धाम की आसपास की जमीनें की कीमत आसमान छू रही है। यहाँ पर जमीनों की कीमत लगभग 85 लाख एकड़ पहुँच चुकी है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कई सारे प्राइवेट और सरकारी जमीन के कब्जे के आरोप लगे हैं, क्योंकि दोस्तों अब छतरपुर में लोगों का आना जाना और बढ़ गया है। हजारों की संख्या में हर रोज लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में यहाँ पर लगने वाली दुकानों का किराया लाखों में पहुँच गया है। और अगर हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो सूत्रों के मुताबिक इनके पास लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। जाहिर सी बात है, जब इनके धाम में हर हफ्ते लाखों लोग आएंगे तो इनका करोड़पति होना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इनके इनकम का मेन सोर्स कथा वाचन करना है, जहाँ ये बागेश्वर धाम को लगाकर लोगों को रामायण और कथा के बारे में बताते हैं और भक्ति से इन्हें जुड़े रखते हैं। वैसे देखा जाए तो बागेश्वर धाम सरकार चमत्कार करने में भी बहुत आगे है, तभी तो लोग इनके पास अपनी एक से बढ़कर एक समस्याएं लेकर आते हैं और ये उनके पहले ही मन की बात जानकर उसे कागज पर लिख देते हैं। और आजकल तो ये भूत प्रेतों को भी भगाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बागेश्वर धाम को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथावाचक के लिए बुलाया गया है। और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के अलावा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास कड़ी सिक्योरिटी भी है। और अगर हम इनकी कार कलेक्शन की बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास टोयोटा की बहुत ही शानदार कार टोयोटा फॉर्च्यूनर मौजूद है और बाबा इसी से चलना पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों इनके काफिले में कई और सारी गाड़ियां मौजूद है, जिसमें टोयोटा की इनोवा और टोयोटा सफारी जैसी महंगी कारें भी मौजूद है। और तो और इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियां भी लगी रहती है। अब दोस्तों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के घर के बारे में बात की जाए तो उनका घर बहुत ही छोटा और कच्चा बना हुआ था, लेकिन अब इन्होंने अपने घर को पक्का बनवा लिया है। लेकिन अभी भी ये बहुत बड़े घर में नहीं रहते। और हाँ, इनका घर महलों जैसा भी नहीं है, बल्कि इनका घर एक नॉर्मल घर की तरह ही है, जिसे बस इन्होंने केवल पक्का बनवा लिया है ताकि अपने परिवार के साथ वहाँ रह सके। पर दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री अपना ज्यादा से ज्यादा समय धाम में कथावाचन में ही बिता देते हैं, जिसके कारण इनको अपने परिवार के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचता। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री जितने ज्यादा फेमस हैं, तभी तो बागेश्वर धाम के आसपास की जमीनों को लेकर कई बार आरोप लगते रहते हैं। इसके अलावा देश के सबसे बड़े धर्म गुरुओं ने तो इनको पाखंडी भी बोल दिया। और हाँ, यह आरोप सही है या नहीं आप खुद कमेंट करके बताइए। और बात इनके पॉपुलैरिटी की करें तो देश के एक से एक बढ़कर एक नेता इनसे मिलने के लिए आते रहते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या फिर भाजपा पार्टी का। यहाँ तक कि दोस्तों मशहूर सिंगर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी भी बागेश्वर धाम में अपना माथा टेक चुके हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इनके दरबार में जा चुके हैं। लेकिन अभी काफी हैरान करने वाली चीजें सामने आई है।
नागपुर के एक धार्मिक कार्यक्रम में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का शामिल होना उनके लिए काफी मुश्किल साबित हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र की एक कमेटी ने उनके ऊपर जादू टोना और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाए और उनको चैलेंज कर दिया कि हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ, और उन्हें सच साबित कर दिया तो उनको 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और उल्टा 2 दिन पहले ही कार्यक्रम को छोड़कर महाराष्ट्र से चले गए। और दोस्तों, इनको भागने के बाद महाराष्ट्र की उस कमेटी के श्याम मानो ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की, और यदि पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो वे लोग आंदोलन करेंगे। हालांकि पुलिस बाबा शास्त्री को लेकर इस बात की भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में जादू टोने के खिलाफ काफी सख्त कानून है, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि ये सब लोग पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। हम प्रोग्राम से भागे नहीं थे, बल्कि वहाँ पर 1 हफ्ता रह कर आए हैं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड फैला रहे हैं या फिर धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।